नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूँ रायबरेली में। साहब, आपने बहुत सुना होगा फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेम्पू पे, क्योंकि आज के दौर में और आज की सोशल मीडिया पर एक ही बात वायरल होती है, टेम्पू पे, टेम्पू पे, टेम्पू पे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेम्पू वाला बयान दिया है ना, तब से राजनीतिक सियासत में भूचाल सा आ गया है। समझना और जानने के लिए आपको पूरी वीडियो में बना रहना होगा साथियों। मैं आज आपको बताऊंगा टेम्पू की एक एक डिटेल। ये वही टेम्पू है। और टेम्पू पर बात, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में टेम्पू ही शब्द क्यों आया? आप सोचिएगा। शायद, हो सकता है, साहब ने कुछ और कहा था। खैर, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। हो सकता है कि टेम्पू से ही भर भर के अडानी और अंबानी पैसा देते हूं। चुनाव का समय आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार की बौखलाहट से वो थर 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 कांप रहे थे। तो उनके दिमाग में जरूर सूझा होगा कि अब राहुल गांधी जी कुछ समय से अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ए टेम्पू से राहुल गांधी के खाते में, राहुल गांधी के कार्यालय में भर भर टेम्पू पैसा गया होगा। मैं साहब इस टेम्पू की एक सच्चाई आपको बताऊंगा। इसका मीटर उखाड़ दिया गया है, इसकी सीट फाड़ दी गई है, और मतलब इसको बिल्कुल कंकाल यंत्र के तरह बना दिया गया है। शरीर है, शरीर का मांस और चमड़ा को अगर हटा दिया जाए तो ये कंकाल यंत्र रहता है। ठीक उसी प्रकार इस टेम्पू की हालत है। इस टेम्पू की शोभा तब तक थी जब तक अडानी और अंबानी भर भर टेम्पू पैसा दिया करते थे। जैसे ही पैसा इस टेम्पू से खत्म होता है, ये कंकाल यंत्र हो जाता है। समझने की जरूरत साहब ये है कि राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में खटाखट 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 8500 रुपए महीना आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो अडानी और अंबानी का कर्जा खटाखट 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 माफ किया जाएगा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी, और जिनका भी पेपर दुर्भाग्यवश लीक हो जाएगा उनके खाते में खटाखट 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 20,000 रुपए में का मुआवजा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाजपाई के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पैसा कहां से लाएंगे। साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब तो साहब आपके पास भी नहीं होगा कि पैसा कहां से आएगा। मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल। ये टेम्पू है, टेम्पू से पैसा साहब के पास गया था तो साहब ने क्या किया? सूट खरीदा, 10 लाख का बूट खरीदा, चश्मा खरीदा, अच्छी क्वालिटी की हेयर कटिंग कराई, टॉनिक पता नहीं कौन कौन से पी, आम काट के खाई कि चूस के खाई, वो कहाँ का आम था, ये आप भी कमेंट में बताइए। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फंड कोष में कितना पैसा होगा। साहब सोचिएगा आप, गरीब किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का पैसा, टैक्स का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ यूज कर रहे हैं? आप जानते हैं। मंगलद्वीप पे जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, अमेरिका जाते हैं, जेट प्लस सिक्योरिटी से घूमते हैं। प्रधानमंत्री हैं, इतना घूमना चाहिए उनको। विदेश में जाते हैं तब भी हाथ फहराते हैं, धरातल में चले जाते हैं तो समुद्र में जाते हैं तब भी हाथ फैला लहराते हैं। और रैलियों में प्रचार जीवी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम भूल ही नहीं सकते। फिर मुद्दों पर हम आते हैं। राहुल गांधी जी पैसा कहाँ से लाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। साहब, ये अडानी और अंबानी का जिस पैसों से कर्जा माफ किया जाता है, लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ किया गया, उसी पैसे से गरीब किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का किसान का कर्जा माफ किया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा साहब कि महिलाओं के खाते में ये कह रहे हैं कि पैसा कैसे जाएगा। अरे, जैसे आप पैसा दे दे के रेस्टोरेंट अपने सांसद की बेटियों को खुलवा रहे हैं, आप अपने सांसदों का संरक्षण कर रहे हैं, जिनको आप बी टीम कहते हैं, उनको सिक्योरिटी देने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पैसा देश में एकत्रित होगा, अब वो मालूम है ना हम किसकी बात करें? वित्त मंत्री जी। वो कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। वित्त मंत्री के पास कितना पैसा होता है आप लोग भी जानते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर नहीं जानते हैं तो अमित जेपी शुक्ला की जो ये दिख रही है ना इंस्टाग्राम आईडी, उस पे जाइए, इन्होंने पूरा डिटेल में ही बताया है। मैं आपको साहब बताऊंगा कि वो कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, दूध दही रबड़ी मक्खन तो खाती है। हर चीज पे टैक्स है। अगर आपके मन में एक नैरेटिव पल रहा है ना कि हम टैक्स नहीं देते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप साबुन की टिकिया खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, और रात में पंखा चला के सोते हैं तो भी टैक्स देते हैं। क्योंकि सांस लेने का भी कुछ समय पहले टैक्स ही देना पड़ता है। जिस दिन हवा पे भी कब्जा हो जाएगा ना इनका, उस दिन ये हवा पे भी टैक्स लगा देंगे। फिल्में टैक्स करने वाली सरकार आज कफन पे टैक्स लगा रही है, शिक्षा पर टैक्स लगा रही है, दवाइयों पर टैक्स लगा रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो प्रचार जीवी तो है, टैक्स जीवी भी है, विज्ञापन जीवी भी है, जुमला जीवी भी है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।